अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। और मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हुई है। इग्नोर कीजिएगा, एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, छींकें आ रही हैं, नज़ला, सर दर्द, बहुत बुरी हालत है। ज़्यादा यानी कि मेडिसिन वगैरह लूँ ना तो नज़ला खुश्क हो जाएगा, सर और आँखों में तकलीफ़ का बाइस बनेगा। इसलिए मैं ज़्यादा मेडिसिन नहीं ले रही हूँ अभी भी। तकलीफ़ तो है आँखों में और सर में, लेकिन कम है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा होगी, लिहाजा घरेलू टोटके ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, आप भी दुआ कीजिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँगी। और आजकल का जो हॉट टॉपिक है ना, हुमैरा असगर, जिस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिल चाहा कि कोई देखे या ना देखे, या कोई सुने या ना सुने, लेकिन ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा व्लॉग कम चलता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते इसलिए। लेकिन फिर भी एटलीस्ट कोई तो देखेगा। अगर मेरी वजह से कुछ भी भला हो, शायद वो बेचारी इस दुनिया से जा चुकी है। हमारे बड़ों ने सिखाया, जो दुनिया से चला जाए उसके बारे में कोई गलत बात ना करो, दुआए मग़फ़िरत करो। तो अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुल पढ़े हैं उस बेचारी के लिए, लेकिन हज़ारों लोग रोटियां सेक रहे हैं उसकी मौत को हवा बनाकर। मौत के फ़ौरन बाद ही सब अपनी अपनी रोटियां सेकने लगे। शायद ऐसा ना होता तो माँ बाप या भाई अगर उसकी बॉडी आकर ले जाते, क्योंकि जिन मजबूरियों या वजूहात की बिना पर उसके घर वालों ने उससे ताल्लुक़ ख़त्म किया था, उसकी ज़िंदगी में तो दबी रही, लेकिन मरने के बाद बहुत उछाली गई। वो भी शायद किसी को मालूम नहीं थी जो बातें, वो भी, या कुछ बातें ऐसी भी, या झूठी अफवाहें, या केस बनाना, या जो जिस तरह की बात, वो सब पुलिस का काम है, वो पुलिस देख लेगी यार। कुछ चीज़ें खामोशी से भी हो जानी चाहिए। सब जानते हैं शोबिस इंडस्ट्री में क्या होता है, इसलिए किसी भी घर का मर्द ये गवारा नहीं करता कि उसकी बहन बेटियां किसी मुश्किल का शिकार हों। औरतों को ज़्यादातर रोकथाम इसलिए किया जाता है कि हम सभी जानते हैं कि औरत एक मिट्टी का घड़ा जैसी होती है। ये एंकर हजरात जितना ढूंढ ढूंढ कर बुरी खबरें फैलाते हैं ना, उतना अच्छी फैलाएं ना तो शायद हालात कुछ और हों। मगरिबी तहज़ीब और रिवायात पहले हमने ख़ुद सीखी, फिर अपने बच्चों को सिखाई, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। जबकि हमारी अपनी रिवायात, मुआशरती निज़ाम, घरेलू तर्ज़ ज़िंदगी सब बहुत बेहतरीन, फ़ायदेमंद, कारगर और पुरसकून थे। हुमैरा की ज़िद में आकर वालिदैन जो उसके थे, इजाज़त तो दे दी, ज़ाहिर है औलाद की कौन सी ज़िद वालिदैन पूरी नहीं करते। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो कौन सा आपकी बात सुनते हैं। वही बात आ जाती है, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। लेकिन माँ बाप समझते हैं ना कि अगर एक इंसान की गलती, किसी भी घर में रहने वाले किसी एक इंसान की गलती किस तरह से पूरे घर पर और बाकी लोगों पर असरअंदाज करती है। रहना तो हमें इसी मुआशरे में है सब ने। तो ये जो आजकल का माहौल बन गया है ना, कि जिससे दिल करेगा बात करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे, जो दिल करेगा वही करेंगे, ये चीज़ें सरासर गलत है। हम हमेशा से जानते हैं कि जिस जगह का निज़ाम सही नहीं होता वो जगह ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी मर्ज़ियाँ हमें अकेला करती जा रही हैं। हम एक घर में रहकर भी अकेले हैं। फिर हम सोचते हैं जब हम अकेले हैं और मुनफरिद हैं, किसी को परवाह नहीं, तो क्यों ना हम अकेले रह लें, कहीं अकेले जाके रह लिया जाए। तो फिर ये सब असबाब बनते हैं, जैसे कि आयशा खान है, हुमैरा असगर जैसी। तो अब मैं आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। आज है संडे का दिन और सुबह सुबह ये कबूतर गए थे बिकने के लिए, जो कि बिके नहीं हैं, वापस आ गए हैं। मार्केट बहुत ख़राब थी, कुछ तो बेच दी है बच्चों ने, कुछ नहीं बेची है। और ये मैं थोड़ा पौधों की कटिंग करी, इसकी शाखें ना बहुत लंबी हो गई थी और ये मतलब बोझ बन रही थी, लटक रही थी। तो ये 3 शाखें मैंने इसकी अलग की हैं, भारी पड़ रही थी ये। अब मैं इसको दूसरे गमले में लगवा दूँगी ताकि ये ग्रो कर जाए अलग से। तो या मैं किसी को दे दूँगी या गमले में लगी रहेगी। अच्छी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह से इसकी। बाकी पौधे वगैरह तो मेरे काफ़ी ख़राब हो चले हैं, कुछ की मिट्टियाँ वगैरह चेंज की हैं, कुछ की नहीं की हैं। और फिर ये मैं पौधों में पानी डालने गई थी सुबह से। नाश्ता सुबह सवेरे तो मैं नहीं उठ पाई थी, 10 बजे तक उठी थी, काम ज़्यादा था, कल रात को बहुत देर से सोई थी और तबीयत कुछ ख़राब है, बेहतर नहीं है, तो बस वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाया, गैस नहीं आ रही है, 9 बजे गैस चली जाती है सिलेंडर पे। नाश्ता बनाया है, फिर हस्बैंड मेरे चले गए थे मार्केट कबूतर लेकर के बेचने के लिए।
फिर मैंने ज़रा किचन, फ्रिज और इन चीज़ों की डीप क्लीनिंग की है। और डीप क्लीनिंग की वीडियोस वगैरह मैं नहीं बना सकती क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, और जिस हशर और हालात में मैं सफाई करती हूँ वो बिल्कुल भी मैं उसको आपको नहीं दिखा सकती। बस, तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हो सके तो हुमैरा असगर के लिए दुआए मग़फ़रत कीजिएगा, उसके बकिया ना उधेड़ें। जा चली गई हैं मोहतरमा, अब जो भी हुआ जैसा भी हुआ अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे, आमीन सुम आमीन।